हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वेष्वं मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभा, पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी, धरऊं श्री गिरधर जुग पास। प्रेम ब्याजी तेनो बढ़ो, अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए,
मैं कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरा काल आनंदमय करुणामय भक्तवांछा कल्पतरु अरिंदित विनिंदित पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत की पालनहार माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी श्रोताओं बंधुओं को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको 18वां अध्याय श्रवण कराएंगे। कल 17वें अध्याय में हमने आपको श्रवण कराया कि देवल ऋषि के द्वारा बताए गए कि आपका पुत्र अल्पायु है। यह जानकर अपने कार्य में लगा रहा और भगवान की आराधना करता रहा। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि परमात्मा जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और जब बालक जल में डूब के मर गया तो कुछ क्षण के लिए दुखित तो हुआ, किंतु फिर भी भगवान की शरणागति का त्याग नहीं किया। हमारे जीवन में कितना भी संकट आ जाए, हमें भगवान की शरण को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान में अटल विश्वास रखना चाहिए। किंतु हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया तो भगवान को ही उलाहना देना शुरू कर देते हैं। जीवन विपत्तियों का घर है। मनुष्य के कर्म के अनुसार उसके जीवन में सुख दुख आता रहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे कष्टों को कम तो नहीं कर सकता, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, किंतु यदि तुम मेरी शरण में हो तो वह कष्ट तुम्हें कष्ट का आभास नहीं होने दूंगा। आइए आज हम कथा में प्रवेश करते हैं। अथ अष्टदशो अध्यायः। श्री नारद उवाच जयधन्वा महीपां किमुवाच ततः परम् वाल्मीकिर्गर्भवा साक्षात् द्वदादस्व तपोनिधे। श्री नारायण उवाच जयधन्वा सा राजर्षिः सुत्वं प्राक्त नमात्मना सविस्मयं समाप्रक्ष्य वाल्मीकिं मुनिषत्तमम्। जयधन्वो उवाच ब्रह्मस्त्वं वचो रम्य सुधा कल्पं नवं नवं पीत्वा पीत्वा सतृप्तोऽस्मि भूयो वद तत्परम्। वाल्मीकि उवाच एवं विलपतस्य विप्रस्य जगदीपते अकाल जलदो भाग्याद गर्जस्य दिशो दिशः ववो वाल्पु करस्पर्शः कंपयन्निव पर्वतान् बृहल्लासमन् महाविद्युत् स्वनेनापूर्यन् दिशः। नारद जी कहते हैं कि हे तपोनिधि, हे नारायण जी, उसके पश्चात साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा जयधन्वा को कहा, सो आप उससे कहिए। श्री नारायण कहते हैं कि हे देवर्षि नारायण, वाल्मीकि और जयधन्वा के संवाद को मैं तुमसे सविस्तार कहूंगा, उसे ध्यान लगाकर सुनो।
वह राजर्षि जनधनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद जी, और वाल्मीकि मुनि से कहने लगा। जनधनवा बोला कि हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत आप उसे सविस्तार कहिए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे जगदीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आ गया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपने आवाज से दसों दिशाओं को पूर्ण करती हुई वहां पर आ गई। हे राजन, इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु उसका पुत्र शोक रूपी अग्नि के ताप से संतृप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान पुरुषोत्तम मास था। तो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। तेन अत्यंत प्रसन्न सन्न प्रदुरासीर स्वयं नवीन जलदश्यामो वनमाला विभूषितः प्रादुर्भूतो जगन्नाथ विलीना धनराजया ततो ददर्श विप्रासौ श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम् सहसांकृता पुत्र देहं भुवि निधान च सपत्निको नमश्चके दंड भिक्षु हरिमुदः। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से विभूषित श्री हरि भगवान वहां पर स्वयं प्रकट हो गए। जगत के नाथ श्री हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह सब अदृश्य हो गया। उसके बाद उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान रक्षक हूँ ऐसा कहता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान कहते हैं, श्री हरि उवाच भो भो सुदेव धन्योसि भाग्यवान संप्रताम भवन तद्व भक्त्या सुवीणातु को वा समर्थो भुवनत्रये शृणुवस्य प्रवीक्षाहं यत्ते भावितपोधन द्वादशब्दा सहस्रायु पुत्रास्ते भक्ताजुयः अतः परम न संदेहः तव पुत्रोद्भवे सुखम् मयाहं तो ते सुतो दत्तं प्रसन्नेन द्विजोत्तम तव पुत्र सुखं दृष्ट्वा देव गंधर्व मानवः सहस्रास्ते भविष्यन्ति प्रसादं मे द्विजोत्तमे अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुनृपं पुर मुनीश्वरः कश्चित् नुनार्म महामनः पश्यान् पुत्रार्दिदग्धान् लोकान् दीनमनात् अभूत् अमरं पुत्रमन्वीक्ष तपस्तेवो सुदारुणं सहस्राब्दे गते काले देवस्ता ब्रह्मन्मुनिं वरं वराय भद्रं ते यस्य मनसि वाञ्छितः
प्रसन्नां स्मरो वयं सर्वे त्रिवेण तपसा तप। भगवान कहते हैं कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक में कौन सामर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर बड़े दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। हे ब्राह्मण, 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को हमसे मांगो। श्री नारायण उवाच इति देववचः श्रुत्वा सुतप्तो मुनि सन्निभं ब्रवे तपोधन पुत्र मरे बुशीलशालिनम् तमोचि निर्जरा सर्वे नैवं भूतोऽस्ति भूतले पुनराह मुनिर्देवान् निमित्तायुर्भविष्यति एव अस्वित्वै सम्पाद्य सेद्ध्या देवं दिव्यं ययु धनुं सर्वं श्रुतं लेभे कालेनाल्पेन तदृशम् सा पुत्रो ब्रवधे तस्य तारापतिजम्बरे प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रं प्राह मुनीश्वरः। हे वत्स मुनियः सर्वे न वाज्ञेयं कदाचन शिक्षितोऽपि तथा पुत्र सुद्वेगान् करोन्मुनि निर्मितायुर्बलो मन्वन्तो ब्राह्मण नवो मन्यते कदाचिन् महिषो नाम मुनि परम कोपनः। श्री नारायण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धरुण नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उसके बाद ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी न हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहिए। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा कि हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। बाद क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि वह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु का कारण ध्यान किया।
देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को निमित्तायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी श्वास ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर धनु शर्मा पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनध, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम मास के महत्व से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सदा सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष अत्यंत पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर पुनः आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दिव्याभ्र वर्ष सहस्राब्द त्रिभद्र गत्यांसि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्तम। जनधन्वेति विख्यातः समबलवान वाहनः संवत्सराणामायुक्तम् राज्यं भोक्ष्यसि पार्थिवम्। अव्याहत बलो यस्य माखण्डलाधिकम् गौतमीय तवां धर्षा हारिणी महिषी तदा पतिसेव्रतः नित्यं नाम्ना च सदसु गुणसुन्दरी चत्वार रस्ते सुता भव्या राजनीति विशारदः कन्यका च महाभाग सुशीला सुरवनानन भूत्वं भोगान् महाभाग सुरासुर सुरदुर्लभम् कृत्यार्थोऽहं धरापीठे इत्यज्ञान विमोहितः अतिदुष्ट संसार विषम्याम कृष्टमानसः। यदा विस्मसे विष्णुर् संसार वर्ण कारणम् अयं मे तनयो विप्र शुको भूत्वा तदा वने वटवृक्षं समाश्रित्य तमेकं बोधयस्यति वैराग्योत्पादकं पद्यं पठन्नेव मुहुर्मुहुः श्रुत्वा वाक्यं सुखप्रोक्तं दुर्मना गृहमेष्यसि अथ चिन्तवर्णिमग्नं यत्त्वा विषयाजं सुखात् वाल्मीकिस्त्वं समागत्य बोधयस्यति भूसुरसुर तद्वैक्षिन्न सन्देहः यत्त्वा लिङ्गहरे पदं गमिष्यसि सपत्निकः नारावृत्य वर्जितम् वदत्येवं महाविष्णुर् समुत्थेतियोरात्मा सम्पतिते सुतं दत्वा महानन्दो बभूवतुः सुरा सर्वेऽपि सन्तुष्टा गणसु कारण नमान सुखदेवोऽपि श्रीहरि पितरो चातय करुणोऽप्याति संपृष्ट दृष्ट्वं सन्तुतं दुजः। जड़धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 पर्यंत पृथ्वी के राज्य के सुख को तुम भोगोगे। हे राजन, हे ब्राह्मण, इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी तुम्हारी होगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और सुंदर गुण नाम वाली स्त्री होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग सुशीला नाम की एक कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ पर्यंत नहीं
इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुष्ट संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोकों को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। हे ब्राह्मण, शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे, बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे सुगुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचनों से निसंदेह उस शरीर को छोड़कर भगवान श्री हरि के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम प्राप्त करोगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठाकर देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने श्री हरि और माता पिता को के चरणों में प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर भगवान से कहने लगा। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय ही पुत्र नहीं है। हे हरे, उस समय वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? सो आप मुझसे कहिए, आपने अपने वचनों का उल्लंघन क्यों कर दिया? क्योंकि भगवान का वचन तो सत्य होता है। फिर आपने किस कारण मुझ पर ऐसी अपार दया दृष्टि दिखाई? इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवितम 18वां अध्याय। आज की कथा हम यहाँ पर गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। कल आगे कथा आप हम श्रवण कराएंगे। तब तक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।